सानी साहब, जिला उपाध्यक्ष तसव्वुर साहब, जिला उपाध्यक्ष अधिवक्ता आफ्ताब आलम साहब, जिला सचिव मंसूर आलम साहब, जिला युवा अध्यक्ष मोहम्मद इम्तियाज़ साहब, हमारे चचा हम लोगों के बीच में सौभाग्य साज उपस्थित है जनाब हानूर साहब, इज़्ज़त माब मोहतरम जनाब मुफ्ती साहब, हमारे मामा बबलू भाई साहब और यहाँ पे उपस्थित सभी माता एवं बहनों। आज हम लोग मोमिन कॉन्फ्रेंस से एक बैनर तले हम लोग को एक सोच हुआ कि चलो धनवार में कुछ लोगों के बीच में कंबल वितरण करें। मोमिन कॉन्फ्रेंस एक ऐसा संगठन है जो आज़ादी से पहले यह संगठन बना है। 1911 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था और देश की आज़ादी में मोमिन कॉन्फ्रेंस का बहुत बड़ी भूमिका रही। पहले यह एक राजनीतिक संगठन था और इसने बहुत सारे मंत्री को भी दिया है, जैसे मोमिन कॉन्फ्रेंस के बैनर तले अब्दुल कय्यूम अंसारी जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वे काबीना मंत्री रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे। मोमिन कॉन्फ्रेंस के बैनर तले ही इरबो हॉस्पिटल के मालिक अब्दुल रज़ाक अंसारी वे भी कैबिनेट मंत्री रहे बिहार सरकार में। लेकिन आने वाले समय में लोगों को लगा कि नहीं, मोमिनों को उत्थान के लिए इसको राजनीतिक पार्टी से ज़्यादा बेहतर है कि इसको सामाजिक पार्टी में बनाया जाए, सामाजिक पार्टी रहे और बाकी जो जिसको जिस पार्टी में रहना रहे। यह पॉलिटिकल पार्टी नहीं, यह सामाजिक पार्टी है और समाज के उत्थान के लिए काम करेगा, मोमिनों को उत्थान के लिए काम करेगा। अभी मोमिन कॉन्फ्रेंस के जरिए बहुत सारे सामाजिक कार्य किए जाते हैं, जैसे ख़ास तौर से यहाँ पर जो मेरी माँ बहनें जो मेरे भाई उपस्थित हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि जब तक आपके बच्चे तालीम याफ्ता नहीं होंगे, जब तक आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे, तब तक इस कौम की तरक्की नहीं हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि इस कौम की तरक्की हो, इस मुल्क की तरक्की हो, इस देश की तरक्की हो, तो आपको आधी रोटी खानी होगी, आपको कम कपड़ा पहनना होगा, लेकिन अपने बच्चों को तालीम देना होगा। आप सरकार आज सारी व्यवस्था की आपके लिए, मुफ्त में आपको खाना दे रहा है, मुफ्त में किताब दे रहा है, पैसा दे रहा है। आपके गांव में अल्लाह का शुक्र है कि मदरसा भी है, लेकिन आप अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेजते हैं। आप अपने बच्चों को भेजें। मैं बताता हूँ आपके गांव में स्कूल है, लेकिन कभी आप लोग जितना मस्जिद से मोहब्बत करते हैं, जितना मंदिर से मोहब्बत करते हैं, अगर इतनी मोहब्बत आप स्कूल से दिखाएं। हम लोग 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाते हैं। हम लोग अगर पर दिन एक वक्त लोग जाएं कि मस्जिद में टीचर पढ़ा रहे हैं कि नहीं, बच्चे स्कूल में आ रहे हैं कि नहीं, टीचर को टाइम पे आ रहे हैं कि नहीं। आपको ज़रूरी है, सरकार 60,000 70,000 रुपया तनख्वाह देती है एक टीचर को, और वो आपके यहाँ आता है, हाजिरी बनाता है, कुछ लोगों का बटरिंग करता है, चापलूसी करता है, फिर घर चला जाता है। नहीं, सरकार तनख्वाह क्यों देती है मास्टर को? बच्चों को पढ़ाने के लिए। और अगर वो आपके बच्चे को नहीं पढ़ा रहा है तो आपके साथ में नाइंसाफ़ी कर रहा है, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो मैं यहाँ पे सारे लोगों को कहता हूँ कि अगर आप लोगों को अपने कौम से मोहब्बत है, कौम से हमदर्दी है, इस मुल्क से मोहब्बत है, तो आप लोग अपने स्कूल में अपने बच्चों को भेजें और टीचर को भी गाइड करें कि वो बच्चे को पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं। आप प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, आप 500,000 रुपया फीस देते हैं, अच्छा से मोजा देते हैं, जूता पहनाते हैं, बैग देते हैं, टिफिन देते हैं और आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। सरकार जो भी आपके यहाँ मास्टर रखे हुए हैं, सरकारी स्कूल में जितने भी शिक्षक हैं सब विद्वान लोग हैं, सब टीचर ट्रेनिंग करके आए हैं, सब एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम पास करके आए हैं, तब मास्टर बनते हैं। लेकिन आप लोग नियमित रूप से अपने बच्चों को नहीं भेजते। अब आप बताइए, जब आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो वह माँ बाप की इज्जत करेंगे? आज लोग देखते होंगे, गांव घर में हम लोग देखते हैं, लोग अपने माँ को मारते हैं, अपने बाप को मारते हैं, अपने भाइयों की इज्जत नहीं करते हैं, अपने बड़ों की इज्जत नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? इसलिए कि उनमें इल्म नहीं है, उसमें दीनी शऊर नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि मेरे लिए फ़र्ज क्या है, मेरे लिए सुन्नत क्या है। देखिए यहाँ पे मेरे मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, मैं इनके सामने क्या बोलूँगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया तो आपको पहले नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहा, पहले सदका देने के लिए नहीं कहा, ज़कात देने के लिए नहीं कहा। क्या कहा? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। पढ़ उस नबी का, ए नबी पढ़ उस रब का नाम लेकर जिन्हें खून के फटकी से तुम्हें पैदा किया। सबसे पहले इल्म हासिल करने के लिए कहा गया, और आप इल्म हासिल करेंगे तो सारे जहां में आपका वर्चस्व होगा। आप समझेंगे अच्छाई क्या है, आप समझेंगे बुराई क्या है। आज देख लीजिए, जितना रिक्शा चलाने वाला मुसलमान, ठेला गुमटी वाला मुसलमान, ड्राइवर, खलासी, क्यों? इसलिए कि
हम लोग तालीम से पीछे हैं। आज देख लीजिए कचहरी में जितना मामला है, जितना तलाक का मामला है, आप लोग को पता होगा, यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, मैं बता देता हूँ कि तलाक का 80%, 100 में 80 केस जो है वो सिर्फ अंसारियों का है, सिर्फ मुसलमान का है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक आप लोग पढ़ेंगे नहीं, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, या कंबल बांटना कोई मकसद नहीं था, ये तो एक बहाना था आपसे मेरा बात करने का, मेरा मैसेज पहुँचाने का कि चलिए आप लोग जो है सो अपने अपने बच्चों को तालीम दें। और मोमिन कॉन्फ्रेंस एक अभियान चला रहा है लोगों को जगाने का। और एक चीज़ मैं बताता हूँ कि आप किसी के बहकावे में लोग मेरे पास आते हैं, हमको किसी का डर दिखाते हैं, किसी का भय दिखाते हैं, बोलते एक हो जाओ नहीं तो वो मार देगा, वो तुमको बर्बाद कर देगा, देश से निकाल देगा। और हम लोग अपने वोट को बेच देते हैं। हम लोग सही व्यक्ति का चुनाव नहीं करते हैं। जब सही व्यक्ति का चुनाव नहीं करते हैं तो क्या होता है कि मेरा अधिकार खत्म हो जाता है। आपको अपने वोट को, अभी आने वाला टाइम में भी आपका पंचायत चुनाव होने वाला है, विधायक का चुनाव होगा, सांसद का चुनाव होगा, मैं बताता हूं कभी भी अपने वोट को बेचने का काम नहीं कीजिए। सही आदमी को चुनिए, जो आपके दुख सुख में साथ देता है, जो आपके मुसीबत में साथ देने वाला आदमी है, आप उसको चुने, उसके साथ रहें। आप एक बार गलत डिसीजन लेते हैं, आप एक गलत वोट देते हैं तो 5 साल आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। लोग मुसलमान के नाम पे डरा कर धमका कर मुसलमानों का वोट ले लेता है, लेकिन आज मुसलमानों की स्थिति तेजपत्ता के समान है। आज मुसलमानों की हालत, जैसे हम लोग दाल बनाते हैं तो तेजपत्ता डालते हैं ना, हम लोग गोश्त बनाते हैं तेजपत्ता डालते हैं, पुलाव बनाते हैं तेजपत्ता डालते हैं, लेकिन जब खाते हैं तो सबसे पहले तेजपत्ता को फेंक देते हैं। तो चुनाव के टाइम में सब लोग बोलता है मुसलमान मेरा भाई है, मुसलमान मेरा भाई, आज यूपी में है ना, मुसलमान मेरा भाई है, लेकिन जैसे ही वह चुनाव जीत जाता है तो मुसलमान कहाँ चला जाता है, नामो निशान तक नहीं है। जब डेवलपमेंट का काम होता है, विकास का काम होता है, उसमें ना मुसलमान को आदमी नजर आता है, ना मुसलमान का इलाका नजर आता है। और वही जब फिर 5 साल चुनाव का टाइम आता है तो फिर सब मुसलमान को लॉलीपॉप, मुसलमान को 5 रुपया, मुसलमान को 10 रुपया, मुसलमान को 50 रुपया, ये दिखाता है। हम लोगों को इससे सावधान रहना है। और मैं आप लोगों को बताता हूँ, हम लोग मोमिन कॉन्फ्रेंस पिछले साल भी कुछ कंबल बांटा था, इस साल भी कंबल बांटा, हम लोग आपस में ताउन किए हैं और बहुत सारे लोगों ने हम लोगों को मदद किया है। मैं खास तौर से कहना चाहता हूँ कि आपके हमारे इलाके के पूर्व विधायक माननीय मनोज कुमार यादव